पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैसा जाता कहाँ है और काफ़ी लोगों ने कनेक्ट भी किया इस बात से। लेकिन आज का सवाल थोड़ा और डेंजरस है। सैलरी आती है फिर भी सेविंग क्यों नहीं होती? आज के वीडियो में हम ये समझेंगे गलती कहाँ होती है, हम खुद को कैसे फूल करते हैं और एक सिंपल सिस्टम जो सेविंग को ऑटोमेटिक बना दे। सब लोग बोलते हैं मेरी सैलरी कम है इसीलिए सेविंग नहीं हो रही, लेकिन सच ये है सेविंग इनकम का इश्यू नहीं होता है, सेविंग बिहेवियर का इश्यू होता है। 5 लाख सैलरी वाला भी जीरो सेविंग करता है और 25,000 कमाने वाला भी थोड़ा थोड़ा सेव कर लेता है। डिफरेंस सिस्टम वर्सेस एक्सक्यूजेस। ऐसे टॉप 5 रीजंस है जो हमें आईना दिखाएगी कि हमारी सेविंग क्यों नहीं होती। एक एक करके हम सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीजन नंबर 1, सैलरी मतलब स्मैट सिग्नल। जैसे ही सैलरी आती है ना, दिमाग बोलता है चलो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। शॉपिंग, फूड, OTT, ऑनलाइन ऑर्डर्स। सेविंग लास्ट में आती है और लास्ट में पैसा बचता ही नहीं। रीजन नंबर 2, जो बचेगा वो सेव करेंगे। वो एक ट्रैप है, ये सबसे बड़ी गलती है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस का मतलब सेविंग नहीं होता है। इनकम माइनस सेविंग, उसके बाद हमें एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है। सेविंग कोई लेफ्ट ओवर नहीं है, सेविंग एक प्रायोरिटी है। रीजन नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी और लाइफस्टाइल भी बढ़ गई। बाइक से कार पे आ गए, नॉर्मल फोन से EMI पे फोन ले लिया। कॉफी जो हम पहले 50 रुपए की पीते थे अब 250 की पीने लगे। हम स्लाइटली रिच दिखने लगते हैं पर अंदर से ब्रेक हो जाते हैं। रीजन नंबर 4, स्मॉल अमाउंट इग्नोर करना। हम सोचते हैं सिर्फ 1000-2000 बचाने से क्या होगा, लेकिन सच 2000 पर मंथ मीन्स 24,000 पर ईयर और 10 साल में 2.4 लाख। इन्वेस्टमेंट के साथ और भी ज़्यादा। स्मॉल इन्वेस्टिंग इनसिग्निफिकेंट नहीं होती है, बस इनविजिबल होती है। रीजन नंबर 5, नो क्लियर पर्पस। सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता है। जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो हमें मोटिवेशन भी नहीं आती है और डिसिप्लिन भी नहीं बनता है। अब हमने रीज़न तो देख लिए कि हमारी सेविंग क्यों नहीं हो रही है। अब हम इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। हमें बस ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं अपनी सेविंग सिस्टम बनाने के लिए। स्टेप नंबर 1, सैलरी आते ही पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आई, सबसे पहले अपने फ्यूचर को पैसा दो, सिर्फ 10-20%। ऑटोमेटिक ट्रांसफर, सेम डेट एवरी मंथ। जो पैसा दिखता ही नहीं वो खर्च भी नहीं होता है। स्टेप नंबर 2, सेपरेट सेविंग अकाउंट। एक अलग अकाउंट रखो जो डेली स्पेंडिंग के लिए यूज ही ना हो। ATM कार्ड भी नहीं, UPI भी नहीं, सिर्फ सेविंग। जितना दूर पैसा होता है ना उतना ही सेफ होता है। स्टेप नंबर 3, पर्पस बेस्ड सेविंग। अपनी सेविंग को नाम दो, इमरजेंसी फंड, ट्रैवल, स्किल और एजुकेशन, फ्यूचर गोल्स। जब पैसे रीजन के साथ जुड़े होते हैं ना तब खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका पैसा फिर बचना चालू हो जाता है। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज सेविंग नॉट लाइफस्टाइल। सैलरी बढ़े तो पहले सेविंग बढ़ाओ। एग्जाम्पल, सैलरी अगर 10,000 बढ़ी तो सेविंग में 5,000 बढ़ा दो और लाइफस्टाइल में 5,000 बढ़ाओ। खुद को भी थोड़ा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। सेविंग का मतलब सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं होता है। सेविंग का मतलब होता है पीस, सिक्योरिटी, फ्रीडम। सेविंग वो अम्ब्रेला है जो बारिश आने से पहले का काम करती है। वीडियो 1 में हमने देखा पैसे का लीक कहाँ होता है और आज के वीडियो 2 में हमने सीखा उस लीक को बंद कैसे करना है। अब जब कंट्रोल आ गया है, अगला सवाल नेचुरली आता है कि अब जो पैसा सेव हो रहा है उसका क्या करें? बैंक में पड़े रहने दे, FD करे या फिर इन्वेस्ट? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग के बाद पैसा कहाँ लगाए। जीरो नॉलेज से सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रोड मैप। सेविंग एक हैबिट नहीं होती है, सेविंग एक डिसीजन होता है। एक डिसीजन जो आज थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर कल लाइफ को इजी बना देता है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे और आप पैसों के लिए नहीं, तो आज से ही सेविंग स्टार्ट करो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।